Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the ADAD Science Academy. In today's lecture, we will discuss about quantum numbers. Quantum number किसे कहते हैं, थोड़े बहुत इंट्रोडक्टरी पढ़ते हैं इस लेक्चर में। क्वांटम नंबर क्या चीज़ है और ये क्वांटम नंबर हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, और बाद में जो जितनी क्वांटम नंबर्स हैं, देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पेन क्वांटम नंबर। दीज आर 4 क्वांटम नंबर्स। इसके बारे में डिटेल से एक वीडियोस बनाएंगे कि किस किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। सबसे पहले हमें पढ़ना है ओरिजिन, या इसका मकसद क्या था। जो क्वांटम नंबर्स हैं, तो क्वांटम नंबर्स tells us about the designation of electron। इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट जगह, लोकेशन, घर किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की जो इंफॉर्मेशन है, अगर हम कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन स्टडी करना चाहें कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, किस ऑर्बिट सब शेल में है, किस ऑर्बिटल में है, तो इसके बारे में हमें क्वांटम नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जिस तरह कि हम एक शख्स के बारे में पढ़ना है कि ये कहाँ रहती है, या आप एक शख्स के साथ मिलना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसकी कंट्री के बारे में आपको मालूमात तो होना चाहिए कि ये किस कंट्री से ताल्लुक़ रखती है। बाद में किस सिटी में रहता है, सिटी के बारे में अगर आप इसकी कंट्री के बारे में जान ले, सिटी के बारे में जान ले, और इसकी हाउस के बारे में, विलेज के बारे में, विलेज या स्ट्रीट के बारे में, और बाद में इसकी हाउस नंबर, तो इस शख्स के साथ मिलना काफ़ी आसान हो सकती है। या अगर इन 4 इंफॉर्मेशन में आपके साथ ये कुछ भी ना हो, तो किसी रिक्वायर्ड पर्सन के साथ हम नहीं मिल सकते हैं। जिस तरह के एक शख्स के लिए क्या ज़रूरी है, इसकी कंट्री का नाम ज़रूरी है, इसकी सिटी या स्टेट का नाम ज़रूरी है, किस विलेज या स्ट्रीट में रहता है, और हाउस नंबर में क्या रहता है, तो आप डायरेक्टली इससे मिल सकते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन के बारे में कि किस शेल में रहता है, किस सब शेल में रहता है, और किस ऑर्बिटल में रहता है, तो इसलिए इस को फाइंड करने में, या इसको डिस्कस करने, या इस इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, क्वांटम नंबर्स की ज़रूरत है। तो लिहाजा क्वांटम नंबर की ओरिजिन क्या है, या क्वांटम नंबर क्या चीज़ है, तो इसकी जो ओरिजिन है 4 न्यूमेरिकल वैल्यू सीट्स हैं। 4 न्यूमेरिकल वैल्यू सीट्स का क्या मतलब है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पेन क्वांटम नंबर्स कम इनटू ओरिजिन ड्यू टू डिटेल्स स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम। जब एटम्स का, लेट सपोज यहाँ पर हम ले लेते हैं हाइड्रोजन है, इसकी जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है, इसको डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया है अगले जो लेक्चर्स हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं स्पेक्ट्रम के बारे में। अगर आपको स्पेक्ट्रम के बारे में पता नहीं है, तो लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये सेकंड शेल में है, और ये फर्स्ट शेल है, और ये न्यूक्लियस है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आती हैं, तो इसकी एनर्जी यहाँ पर E2 है, और यहाँ पर E1 हो जाएगी। तो यहाँ पर और यहाँ पर एनर्जी E2 में इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और E1 में कम हो जाएगी। तो ये ज़्यादा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन खारिज करते हैं, इसको लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं सिंपल अल्फाज में। तो ये लाइन स्पेक्ट्रम जब अंडर हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप एंड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड स्पेक्ट्रल लाइंस को ऑब्जर्व किए, तो ये जो लाइन स्पेक्ट्रम्स हैं, ये बड़े बड़े लाइंस, ये फर्दर डिवाइड हो रहे थे। ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है, ये वाला फर्दर
फाइन लाइंस को कहते हैं। इस फर्दर ये जो डिवाइड होते थे, ये जो सिंपल ये जो वन लाइन है ये फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं। तो बहुत से जो ये सवाल पूछा गया है कि ये फाइन स्ट्रक्चर क्यों एटम की स्पेक्ट्रम में आ रही है, तो इसका जवाब नहीं दिया। तो इसका जवाब जो दिया तो ये क्वांटम नंबर इन अर्विन स्क्रोडिंगर ने जो इक्वेशन वेव इक्वेशन डिराइव किया, तो इससे तकरीबन 3 जो क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इससे ये डिराइव किए। और ये स्पिन क्वांटम नंबर अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी से आया। तो इसकी जो ओरिजिन है क्वांटम नंबर्स की, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक ओरिजिन है, क्योंकि स्पेक्ट्रम की स्टडी की वजह से ये जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं ये आए। तो इसकी डिफिनीशन क्या है? 4 आइडेंटिफिकेशन नंबर या 4 मैथमेटिकल वैल्यूज which completely describe the state of electron in an atom is called or are called quantum numbers या quantum number। 4 आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर ले स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की स्टेट को डिस्क्राइब कर ले, इसको हम क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर्स कहते हैं। और ये जो टोटल क्वांटम नंबर्स हैं ये 4 इन नंबर हैं। इस तरह प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर है हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर है हम l से स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर s या m स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दीज आर 4 क्वांटम नंबर्स। ये जो 3 क्वांटम नंबर हैं, ये वाला, ये स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव किए थे। और ये जो अदर क्वांटम नंबर है ये अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी से डिराइव किया था। ये अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो एटम की एनालिसिस किया तो ये वजूद में आया। तो दिस आर 4 क्वांटम नंबर विच कम्प्लीटली डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो ये क्वांटम नंबर्स के बारे में था। अभी हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसे कहते हैं या इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। इसी तरह एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, हर एक को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फिर इसमें जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज पे डिपेंड करती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इस पर डिपेंड करती है। इसी तरह स्पिन क्वांटम नंबर से। तो ये 4 क्वांटम नंबर है कि इंटर रिलेटेड हैं एक इलेक्ट्रॉन के बारे में। ये जो डिफरेंट ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हैं ये कैसे इंफॉर्मेशन देती हैं, या इसकी जो मुख्तलिफ चार्ट हैं बाद में वो चार्ट भी बनाएंगे। और ये सारे जो क्वांटम नंबर्स हैं हम 1 बाय 1 डिटेल के साथ टीच करेंगे। तो इसके बाद ये ख़त्म हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको अदर ये जो क्वांटम नंबर्स है प्रॉब्लम है तो यू कैन वॉच दिस लेक्चर ऑन माय चैनल, और अपनी जो मेरा प्ले लिस्ट है वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।